हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम हैंस शाह है। मैं पब्लिक स्पीकिंग ट्रेनर हूं। दोस्तों, हमारी जो स्पीच होती है उसमें हमारा कंटेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हम जो चीजें लोगों के सामने प्रेजेंट करने वाले होते हैं वो कैसी रहती है उसको भी लोग जो है वो ऑडियंस देखते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जिन्हें कंटेंट कैसे तैयार करना चाहिए ये नहीं आता है। कुछ लोग वैसे भी होते हैं कि जो कंटेंट को काफी आसानी से तैयार कर लेते हैं। यहां पर हमने एक चीज देखी है कि लोगों को कंटेंट तैयार करने के लिए कभी कभार बहुत समय लगता है। वो लोग घंटों तक कंटेंट तैयार करते हैं और उसके बाद स्पीच डिलीवर करने जाते हैं, लेकिन स्पीच डिलीवर करते समय भी वो लोग उतना सेटिस्फाइड नहीं होते हैं अपने कंटेंट के साथ। तो आज के इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि आपको अपना कंटेंट तैयार करते समय किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। आपके पास इंफॉर्मेशन भले ही बहुत सारी हो, लेकिन उस इंफॉर्मेशन को लोगों के सामने प्रेजेंट करने से पहले तैयारी करते दौरान किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। हम इस वीडियो के अंदर आपको 3 टिप्स देंगे कि जो आपको आपकी स्पीच का कंटेंट तैयार करने में मदद करेगा। तो हमारी उन तीनों टिप्स को आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। आप इन्हें ध्यान से सुनिएगा, ये आपको काफी हेल्पफुल हो पाएगी। हमारी जो 3 टिप्स कंटेंट के लिए है उनमें से सबसे पहली टिप जो है वो ये है कि आपकी स्पीच का कंटेंट टॉपिक से रेलेवेंट होना चाहिए। हमने देखा है कि बहुत सारे स्पीकर्स वैसे होते हैं कि जो स्पीच तो देते हैं लेकिन उनका जो कंटेंट होता है वो टॉपिक से रिलेटेड नहीं होता है। वो लोग टॉपिक के अलावा की बातें करते हैं कि जिसके कारण टॉपिक के बारे में जो चीज उन्हें कहनी चाहिए वो नहीं कह पाते हैं, और इसके कारण ऑडियंस में जो लोग बैठे होते हैं वो लोग उनसे डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। अब कंटेंट को जो है वो तैयार करते समय ये चीज ध्यान में रखना बहुत जरूरी है कि हम टॉपिक को रिलेट करके हमारे कंटेंट को प्रेजेंट करें। अब यहां पर हम आपको एक एग्जांपल के साथ ये बात बताना चाहते हैं। एक स्टूडेंट थे कि जिनको एक विषय के ऊपर स्पीच देने के लिए कहा गया। वो स्टूडेंट नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस करते थे। उन्हें कहा गया कि आप ये बताइए कि एक सक्सेसफुल बिजनेस वुमन कैसे बना जाता है। तो उन्होंने अपने कंटेंट को प्रेजेंट किया, लेकिन उस कंटेंट के अंदर सक्सेसफुल बिजनेस वुमन कैसे बनना चाहिए उसके बारे में बहुत ही कम बातें थी। लेकिन वो बातें ये कर रहे थे कि हमें जो है वो हमारे प्रोडक्ट के बारे में क्या जानकारी होनी चाहिए, हमें हमारी जो टीम होती है उसे कैसे बिल्ड करनी चाहिए, हमें हमारे प्लान को कैसे समझाना चाहिए, ये बातें वो कर रहे थे। जबकि ये जो बातें हैं वो इस टॉपिक के साथ मैच नहीं होती है। इस टॉपिक के ऊपर वो चीजों को कहने की जरूरत थी कि जिससे एक सक्सेसफुल बिजनेस वुमन बना जा सकता है। तो यहां पर हमें भी ध्यान में रखना है कि जिस टॉपिक के ऊपर हम स्पीच देने वाले हैं उस टॉपिक के लिए कंटेंट टॉपिक से रिलेटेड ही होना चाहिए। ये हमारी सबसे पहली टिप है। हमारी जो दूसरी टिप आप लोगों के लिए है वो ये है कि हमारे कंटेंट को ऑडियंस के साथ रिलेट करके बताना चाहिए। हाँ जी दोस्तों, जो कंटेंट हम लोगों के सामने प्रेजेंट करने वाले हैं उसे ऑडियंस के साथ रिलेट करके हमें बताना चाहिए। हम आपको कहना चाहेंगे कि हम जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कंडक्ट करते हैं, हम लोगों को ऑनलाइन ट्रेनिंग देते हैं और वो पर्सनल ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। लोगों को बहुत ही अच्छा लगता है क्योंकि हम उन्हें ऐसा एक्सपीरियंस देते हैं कि जिससे उन लोगों को ऐसा ही लग रहा होता है कि बातें जो सिर्फ है वो उनके बारे में ही हो रही है, किसी और चीज के बारे में नहीं हो रही है। हमेशा व्यक्ति को जो है वो पर्सनल जो है वो कनेक्शन मिलता है, वो ज्यादा अच्छा लगता है। वही चीज हमारी स्पीच के अंदर होती है। हम जो भी कंटेंट को प्रेजेंट करते हैं उसे ऑडियंस के साथ रिलेट करके बताना चाहिए। आप कॉन्सेप्ट को बताते हैं तो वो कॉन्सेप्ट को जो है वो फिर एक एग्जाम्पल के साथ बताइए कि जिसके कारण आप उस कॉन्सेप्ट को ऑडियंस के साथ रिलेट कर सके। एक उदाहरण के माध्यम से ये बात बताना चाहेंगे। जैसे कि एक स्टूडेंट थे कि जो इसी विषय पर बोलने वाले थे कि एक सक्सेसफुल बिजनेस वुमन कैसे बनना चाहिए। अब उनके केस में हमने क्या देखा हम आपको बताते हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी महिला को जो है वो पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के अंदर बैलेंस बनाकर रखना चाहिए। उन्होंने ये कहा कि महिला को जो है वो सफल बिजनेस वुमन बनने के लिए कम्युनिकेशन स्किल्स को भी डेवलप करनी चाहिए। ये बातें वो कह रहे थे, लेकिन
यहाँ पर सिर्फ कॉन्सेप्ट्स को कवर किए जा रहे थे, लोगों के साथ कनेक्शन बिल्कुल भी बनाया नहीं जा रहा था। मतलब कि यहाँ क्या करना चाहिए, अगर ये स्पीकर कहते हैं कि पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के बीच बैलेंस बनाना चाहिए, तो उनको ये कहना चाहिए कि जैसे कि आप जो है वो नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस करते हैं, मान लीजिए उनकी ऑडियंस जो नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस को करने वाली है, तो उन्हें कहना चाहिए कि आप जो है वो नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस करते हैं, आप जो है वो सुबह जो है वो 11 बजे से लेकर रात को 8 बजे तक जो वो व्यस्त रहते हैं। तो यहाँ पर जो है वो आपको ये ध्यान में रखना चाहिए कि अपनी पर्सनल लाइफ को वैसे बैलेंस करनी चाहिए कि जिसके कारण जब आप फील्ड में होते हैं, मीटिंग में होते हैं, अपने प्रोफेशनल काम को करते समय, तब आपको डिस्टर्बेंस ना हो। जब आप मीटिंग में होते हैं, फील्ड में होते हैं, तब ये भी ध्यान में रखना है कि हम पर्सनल लाइफ के बारे में ना सोचे या फिर बहुत कम सोचे कि जिसके कारण हम फोकस जो वो यहां पर कर सके। मतलब हम ये कहना चाहते हैं आपको कि आपको लोगों को वो चीजें बतानी है कि जिसके कारण आप उनकी लाइफ के बारे में बात कर सके, उन्हें ऐसे उदाहरण दे सके कि जिसके कारण उन लोगों को ऐसा लगे कि आप उनके लिए ही जो है वो ये चीजों को बता रहे हैं, उनको मदद मिल सके, इसीलिए इस टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हैं। तो यहां पर इस चीज को ध्यान में रखेंगे। हमारी जो दूसरी टिप है कि जिसमें हमने आपको कहा कि लोगों को ऐसे एग्जाम्पल्स देने चाहिए, ऐसी बातों को बताना चाहिए ताकि हम हमारे कंटेंट को लोगों की लाइफ के साथ रिलेट कर सके। हमारी जो तीसरी टिप आप लोगों के लिए है कि जिससे आपको ये पता चलेगा कि हमें जो है वो हमारे कंटेंट को तैयार करते समय किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, वो ये है कि अपनी स्पीच में लिमिटेड नंबर ऑफ पॉइंट्स को रखिए। हाँ जी दोस्तों, हमारी स्पीच में लिमिटेड पॉइंट्स होने चाहिए। जब भी हम किसी स्पीच को देने वाले हैं तो हमारी स्पीच के अंदर पॉइंट्स बहुत ज्यादा नहीं होने चाहिए। पॉइंट्स जो है वो नॉर्मल संख्या में ही होने चाहिए। नो डाउट ये चीज जो है वो स्पीच की लेंथ पर भी मैटर करती है। अगर आपकी स्पीच जो है वो बहुत ही लंबी होने वाली है, मान लीजिए कि आधे घंटे की होने वाली है या फिर पौने घंटे की होने वाली है, 1 घंटे की होने वाली है, तो उस वक्त आपको जो ज्यादा पॉइंट्स बताने की जरूरत पड़ेगी। लेकिन जब आपकी स्पीच जो है वो कम ड्यूरेशन की है, 5 मिनट की है, 10 मिनट की है या 15 मिनट तक की स्पीच है, तो यहां पर आपको कम पॉइंट्स बताने हैं। कभी कभार हम देखते हैं कि लोग जो है वो 3 मिनट से लेकर 5 मिनट की स्पीच में भी ढेर सारे पॉइंट्स बताते हैं, प्लेंटी ऑफ पॉइंट्स बताते हैं, लेकिन इतने सारे पॉइंट्स हमें नहीं बताने हैं, क्योंकि अगर आप बहुत सारे पॉइंट्स बताएंगे तो ऑडियंस जो है वो ये सारे पॉइंट्स को डाइजेस्ट नहीं कर पाएगी, क्योंकि अल्टीमेटली आप बहुत सारे पॉइंट्स बताएंगे तो ऑडियंस को भी पता चलने ही वाला है कि आप बहुत सारे पॉइंट्स को बताने जा रहे हैं, बता रहे हैं। तो इसलिए पॉइंट्स जो है वो लिमिटेड संख्या में होने चाहिए। अगर लिमिटेड संख्या में पॉइंट्स होंगे तो इसका फायदा ये भी होगा कि हम जो है वो हमारी सारी बातों को जो है वो ऑडियंस याद रख कर जाए वैसे उन्हें बता पाएंगे, और साथ साथ ऑडियंस जो है वो उन्हें अप्लाई भी कर पाएगी, इस्तेमाल भी कर पाएगी अपनी रूटीन लाइफ के अंदर। तो इसलिए पॉइंट्स जो है वो लिमिटेड रखिए। हाँ, आप पॉइंट के अंदर का जो कंटेंट होता है उसे आप भले ही डेप्थ में बताइए, लेकिन नंबर ऑफ पॉइंट्स जो है वो लिमिटेड होने चाहिए। प्लेंटी ऑफ पॉइंट्स जो है वो नहीं होने चाहिए, बहुत सारे पॉइंट्स जो है वो नहीं होने चाहिए। ये जो है वो हमारी तीसरी टिप आप लोगों के लिए है। तो दोस्तों, हमने आपको इस प्रकार से 3 टिप्स दी कि जिन्हें फॉलो करके आप अपनी स्पीच के कंटेंट को अच्छा बना सकते हैं। हमने आपको इस वीडियो के अंदर तो सिर्फ 3 टिप्स प्रोवाइड की कि जिससे आप अपने कंटेंट को अच्छा बना सकते हैं, लेकिन आप बहुत सारे टिप्स जानना चाहते हैं स्पीच के कंटेंट के लिए। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि स्पीच के कंटेंट को जो प्रैक्टिकली कैसे तैयार करना चाहिए शुरुआत से लेकर एंड तक, तो आप हमारे ऑनलाइन पब्लिक स्पीकिंग कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। हम आपको हमारे इस कोर्स के अंदर बहुत सारी बातें बताएंगे और आपको एक एक्सीलेंट पब्लिक स्पीकर बनाएंगे। अगर आप हमारे इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर के ऊपर आप हमारा संपर्क कीजिए। हम आपको हमारे कोर्स के बारे में सारी जानकारी प्रोवाइड करेंगे और आपको एक बेहतरीन स्पीकर बनाएंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा। ये वीडियो आपको कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर बताइए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि जिन लोगों को स्पीच देने की आवश्यकता पड़ती है वो लोग इस वीडियो को देख सके और अपनी स्पीच को नेक्स्ट टाइम अच्छे से तैयार कर सके।
और साथ साथ अगर आप हमारे इस चैनल के ऊपर कम्युनिकेशन स्किल्स और पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स के वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और सब्सक्राइब करने के बाद बाजू में जो बेल आइकन होता है उसे भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि भविष्य में हम जो भी वीडियोस अपलोड करें उनकी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। इस वीडियो को एंड करने से पहले हम आपको समरी देना चाहेंगे। हमने आपको जो 3 पॉइंट्स बताए उन्हें एक बार रिपीट करना चाहेंगे। हमारा जो सबसे पहला पॉइंट आप लोगों के लिए था वो ये था कि हमारी स्पीच का कंटेंट टॉपिक से रिलेवेंट होना चाहिए, ये चीज हमें याद रखनी है। हमारा जो दूसरा पॉइंट आप लोगों के लिए था वो ये था कि स्पीच के कंटेंट को प्रेजेंट करते समय उसे ऑडियंस के साथ कनेक्ट करके बताइए। और हमारी इस वीडियो की जो तीसरी और आखिरी टिप थी वो ये थी कि हमारी स्पीच में लिमिटेड पॉइंट्स रखने का प्रयास करना है। दोस्तों, हम आशा रखते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे एक नई कम्युनिकेशन स्किल्स और पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स के वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।